हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज है इसकी पार्ट नंबर 13वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इसकी 12 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने जरूर देखी होगी। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के आयुपेशी नाम। जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, आज हम इनके आयुपेशी नाम सीखने वाले। इससे पहले भी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कार्बनिक यौगिकों के आयुपेशी नियम सिखाए थे, लेकिन उसमें मैंने आपको नियम बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाके देखिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारे नियम बताए हुए हैं। उन नियम के आधार पर ही मैं आज आयुपेशी नियम करने सिखाऊंगी। कुछ मैंने पिछली वीडियो में भी कराए थे आयुपेशी नियम करने, तो उसके लिए आपको रूल याद करने पड़ेंगे जो मैंने लिखवाए हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या इसमें हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो जो टेबल मैंने लिखवाई थी उसे आप खोल के रख लीजिए अपने सामने। तो उसमें पहले हम वो देखेंगे, फिर देखेंगे रिंग, रिंग भी नहीं है। तो फिर तीसरे नंबर पर आता है कार्बन। कार्बनों की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या देखो कितनी है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या बताया था? 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। तो हम क्या लिख देंगे? प्रोप। फिर होगा प्लस। जैसे ही कार्बन देखेंगे फिर हम देखेंगे बंध कैसे लगे हुए। कार्बन कार्बन के मध्य किस तरह का बंध है? सिंगल। किस तरह का बंध है? सिंगल। अब आप कहोगे जी ये तो डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच है। हमें बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच देखना होता है। सिंगल बंध है, सिंगल बंध के लिए क्या होता है? एन और प्लस। अब देखो COOH, ये कौन सा ग्रुप है? इसे पहचानो। इस ग्रुप का नाम क्या होता है? इसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए आयुपेशी नेम में क्या लिखते हैं हम? ओइक अम्ल। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम? ओइक अम्ल। तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेन है ना ये, तो प्रोपेनोइक अम्ल जोड़कर प्रोपेनोइक अम्ल। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या देखनी होती है? कार्बन की पहले हमें लंबी चेन देखनी है। देखो कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5। हमें देखना है ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक है। 1 2, इधर 2 से नजदीक है। तो हम नंबरिंग हम ऐसे ना करके कैसे करेंगे? ऐसे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करना सीख लो। हमें इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं कार्बन के, 1 2 3 4 5, और इधर से भी कर सकते हैं 1 2। हमें अगर सिंगल बंद है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो हमें यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लिखना है, लेकिन ये कौन से कार्बन पे ये भी बताना है। तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, इधर 1 2 3 तीसरे नंबर पे पड़ रहा है। तो इस वजह से हम नंबरिंग इधर से देंगे, ना कि इधर से। तो हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या बताया था? प्रोप। तो 5 कार्बन के लिए हम लिख देंगे प्रोप, वो सॉरी पेंट। प्रोप तो 3 के लिए होता है, 3 के लिए होता है प्रोप, 5 के लिए होता है पेंट। पेंट लिख दिया। फिर हम लिखेंगे पहला दूसरा। दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बताया था? आइन। तो पेंट 2 आइन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन की चेन। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3। इधर ऐसे 3 चेन बैटरी है, और ये ऐसे जाएगा 1 2 3 4, ऐसे 4 बैटरी है। तो हम इन कार्बनों को लेंगे और ये अब ग्रुप के रूप में जुड़ा जाएगा। अगर ये साइड में जुड़ा हुआ होता तो कार्बन की चेन के रूप में जुड़ेगा, और अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 3 कार्बन बैटरी हैं, तो हमें फिर लंबी चेन लेनी होती है कार्बन की। फिर ये हो जाता है ग्रुप। ग्रुप CH3 कहते हैं मैथिल। और अगर यहाँ पे C2H5 जुड़ा होता वो भी ग्रुप हो जाता, उसे कहते हैं एथिल। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। लेकिन उससे पहले हम एक चीज लिखेंगे, जो एथिल मैथिल ग्रुप होता है ये फ्लोरीन क्लोरीन सबसे पहले ही लिखा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 मैथिल। दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे पे है मैथिल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सारे सिंगल बंद है तो एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल ब्यूटेन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखेंगे? कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन है, लेकिन इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमो। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो लिखेंगे फर्स्ट पे क्या है? ब्रोमो। पहले कार्बन पे ब्रोमो है,
जिधर से नजदीक बैठ रहा है उसे ही हम पहला कार्बन कहेंगे। अगर इधर जुड़ा होता तो हम इधर पहला कार्बन कहते हैं। फर्स्ट ब्रोमो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया, फर्स्ट ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले हम कार्बन को नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट होता है तो क्या लिख देंगे हम, ब्यूट। लेकिन दूसरे कार्बन पे क्या है, आइन, दूसरे पे भी है आइन, तीसरे पे भी आइन है, तो पहले हम दूसरे पे लिखते हैं क्योंकि 2 पहले आता है, तो 2 आइन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है इसमें कौन सा ग्रुप है। देखो CH3 CH2CO CH2 CH3, जो CO होता है ये कीटोन ग्रुप पढ़ा था हमने। अगर हम इसकी संरचना बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये, इसे तो हम जानते हैं ये कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। तो ये कीटोन ग्रुप हो गया। पहले हम कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या बताया था, पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया। और तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, और सारे बंद सिंगल है, पहले पेंट प्लस एन, और फिर क्या जोड़ेंगे, तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन को बताया था नॉन जोड़ने के लिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 नॉन, पेंटेन और 3 नॉन ऐसे लिख लेंगे। आपको रूल्स के अनुसार मैंने कराए हैं, पिछली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें इसका यूपीएससी नेम लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे क्या इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमने देखा नहीं। क्या इसमें रिंग बन रही है, नहीं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, कार्बन, कार्बन कितने हैं इसमें, तो हम कार्बन को नंबरिंग देंगे, 1 2 3। नंबरिंग हमें देनी किधर से, इधर से देनी है, ये इधर से देनी है। तो आप इस बात कैसे पता करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है उधर से हमें क्या देनी है, नंबरिंग। अगर सिंगल बंद भी है और ट्रिपल बंद भी है तो हम नंबरिंग ट्रिपल बंद की, जिधर से ट्रिपल बंद नजदीक है उधर से देंगे, क्योंकि इधर से नजदीक है तो इधर से पहले कार्बन पे है और इधर से 1 2 दूसरे कार्बन पे आता, तो हमने ऐसे नंबरिंग दे ली। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्योंकि पहले कार्बन के लिए क्या बताया था, मैथ, दूसरे कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। प्रोप हो गया। बंद कैसे है, आइन, वो भी कौन से पे, पहले पर, तो पहले कार्बन पे क्या लिख दिया, आइन, प्रोप 1 आइन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ना तो हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ना ही इसमें रिंग बनी हुई है, तो इसमें हम देखेंगे कार्बन, कार्बन कितने हैं, और कार्बन में भी कोई सा भी ना तो ट्रिपल बंद है ना ही कोई वर्ग है, तो किधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं इसमें हम, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या पढ़ा था हमने, पेंट, एथ, वो सॉरी मैथ, एथ, प्रोप, प्रोप के बाद क्या आता है, ब्यूट, और 5 पे क्या पढ़ा था हमने, पेंट, पेंट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, और सारे बंद कैसे है, सिंगल, तो पेंट प्लस एन क्या हो गया, पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, साखित रूप में भी जुड़े हुए हैं, साइड में लगे हुए हैं ये। तो हमें क्या देखनी है, कार्बन की लंबी से लंबी चेन देखनी है और जो बाकी है उन्हें छोड़ देना है। देखो अगर हम इस तरीके से नंबरिंग करें, 1 2 3, 3 कार्बन बैठ रहे हैं इधर से, 1 2 3 4 5, तो इधर से लंबे बैठ रहे हैं, तो हम इस तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट। लेकिन हमने क्या बताया था आपको, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं उनमें ये वाले ग्रुप भी जुड़ते हैं, मैथिल ग्रुप कहते हैं इसे। अगर ये ऐसे सीधी चेन में है तो कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये मैथिल ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर साइड में जुड़ा हुआ है तो फिर मैथिल ग्रुप कहेंगे इसे। तो दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे, एक मैथिल ये है, एक मैथिल ये है, तो क्या आ गया, डाई। एक के लिए तो एक मैथिल लिख देते हैं, अगर 2 कार्बन है तो डाई लिखेंगे, डाई मैथिल। 2 पे आ गया डाई मैथिल, फिर 4 पे भी है, 4 पे भी हमारा मैथिल है, तो 4 पे भी क्या लिख दिया हमने, मैथिल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखा हमने, पेंट, और सारे पद कैसे है, सिंगल, तो पेंटेन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये कोई ऐसा ग्रुप है
COOH, इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम? कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह है ये? कार्बोक्सिलिक समूह। और इसे आईयूपीएसी में हम क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे, कितने कार्बन है, तो इसे हम पहला कार्बन मानेंगे जिधर ग्रुप जुड़ा होता है, और इसे दूसरा कार्बन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं हम? एथ। बंध सारे कैसे हैं? सिंगल। ये बंध तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच है, हमें बंध कार्बन कार्बन के बीच देखना होता है। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है तो इसे कहेंगे एन। और प्लस इसे क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको CO दिख रहा है। CO कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो इसे मैं नीचे कर देती हूं 12वें क्वेश्चन को। CH111CH। अब हम पहले इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये CH3 है, फिर कार्बन, ये ऑक्सीजन इसमें इस तरीके से जुड़ता है, डबल बॉन्ड O, और ये है CH3। अब हम देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने? प्रोप। बॉन्ड सारे कैसे हैं? सिंगल। ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच है, तो कीटोन ग्रुप है यहाँ पे इस तरीके से, तो इसे क्या लिख देंगे हम? एन। और CO को क्या कहते हैं? नोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वो नोन कौन से ग्रुप, कौन से कार्बन पे है? दूसरे, तो हम यहाँ 2 भी लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन टू नोन। पेंटेन, वो सॉरी, प्रोपेन। प्रोपेन टू नोन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने? एथ। बंध कैसे है? ट्रिपल, तो आइन। तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी, लेकिन हम देखेंगे जो CHO है ये कोई सा समूह है? CHO क्या है? कौन सा समूह? CHO समूह कौन सा होता है? हमारा एल्डिहाइड वर्ग। कौन सा है ये? एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह। तो हम नंबरिंग देंगे। अब हमें नंबरिंग इधर से देनी है, 1 2 3। 3 कार्बन है, लेकिन अब ये हमारा क्या हो गया? ये मैथिल ग्रुप हो गया। जिस तरीके से यहाँ पे मैथिल ग्रुप हो गया था, यहाँ पे मैथिल ग्रुप हो गया था, इसी तरीके से ये साइड में आ गया कार्बन की चैन, तो क्योंकि ऐसे पूरी बन गई तो ये मैथिल ग्रुप हो गया। कौन से कार्बन से? दूसरे पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 मैथिल। अब देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। और क्या जुड़ा हुआ है? इसे क्या कहते हैं हम? अल। अल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनल। प्रोपेनल। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो हम क्या देखेंगे, जो CHO है ये कौन सा वर्ग है? CHO। ये भी कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। पहले हम कार्बन को नंबरिंग देंगे, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। सारे बॉन्ड कैसे है? सिंगल, तो एन। और CHO ग्रुप को क्या कहते हैं हम? अल। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।